कि हर्ष राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरंत वैद तब कीन उपाई, उठ बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तुरंत ही सुसेन वेद ने उपाय किया, सजीवन बूटी लेकर के उसको घिस करके लक्ष्मण जी को पिलाई, और लक्ष्मण जी तुरंत उठ गए हैं, हंसते हुए उठे हैं। और उधर रावण ने जब जाना, हृदय लाय प्रभु भेटे भ्राता, हर्षै सकल भाल कपि भ्राता। प्रभु भाई को हृदय में लगाकर मिले, भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी तरह पहुंचा दिया जिस प्रकार से वो पहले लेकर के आए थे। यह वृतांत दशानन सुनो, अति विषाद पुण्य पुण्य सिर धन हो। व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करता ही जगावा। जब ये समाचार रावण ने सुना, क्या समाचार? कि राम का भाई जाग गया। किसी ने आकर के कहा कि राम का भाई जाग गया है, यानी कि ठीक हो गया है। अब रावण सोचता है कि राम का भाई तो जाग गया है। जागना शब्द सुनते ही तुरंत कुंभकर्ण का ध्यान आया कि मेरा भाई सोया हुआ है, क्यों ना मैं अपने भाई कुंभकर्ण को जगाऊं। जागा निश्चर देखूं कैसा, मान काल दे धर्वेसा। रावण गया कुंभकर्ण के पास और जाकर के बहुत उपाय किए जगाने के, लेकिन कुंभकर्ण तो 6 महीने सोता था और 6 महीने जागता था। अभी उसका जागने का समय, सोने का समय था। तो किसी भी तरीके से, किसी भी उपाय से उसकी आंख नहीं खुल रही है, जाग नहीं खुल रही है। रावण ने बहुत तरह के यत्न किए, फिर जैसे तैसे करके कुंभकर्ण जागा। जागा निश्चर देखें कैसा। जागने पर कुंभकर्ण कैसा दिखाई देता है? मानो काल ही शरीर धारण किए हो, जो उसको देख ले, देखने से ही डर के मारे मर जाए। जो कुछ कुंभकर्ण को देख लेगा तो मानो काल सामने है, मृत्यु आ गई है, देखने से ही डर के मारे मर जाएगा। और जैसे ही कुंभकर्ण जागा तो पूछा, हे भाई कहो, मुझे क्यों जगाया है? मुझे सोने क्यों नहीं दिया? ऐसी क्या विपदा आई है? फिर रावण ने सारी बातें बताई कि कैसे कैसे शूर्पणखा की नाक काट ली। 2 मानव आए हैं, उन्होंने शूर्पणखा की नाक काट ली। फिर कुंभकर्ण ने कहा, तुमने क्या किया? कि मैं उनके साथ जो उनकी स्त्री थी उसको चुरा लाया। फिर क्या हुआ? फिर खर और दूषण जो थे उनको भी मार दिया, और बहुत से बड़े बड़े राक्षस लंका के मारे गए। जैसे ही सुना कि सीता को चुरा लाया हूं, कुंभकर्ण कहने लगा, सुन दस कंदर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाण अब सठ चाहत कल्याण। अरे मूर्ख,
जगजननी जानकी जी को हर लाया। तुम जानते नहीं सीता कौन है? जगत की जननी है, जगत की माता है, और तुम जगत जननी को ही चुरा लाए। और अब तुम चाहते हो कि तो कोई तुम्हारा कल्याण करेगा, तुम्हारा भला होगा। हे राक्षस राज, तुमने अच्छा नहीं किया। तुम मुझे अब जगाने आए हो, तुम पहले ही मुझे जगा लेते, पहले ही आ जाते तो हे तात तुम्हारा इतना नुकसान नहीं होता। और कहते हैं जब जाग जाए तभी सवेरा। अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है। जो चला गया सो चला गया, जो नुकसान हो गया सो हो गया। अभी भी मेरा कहना मानो। अजहु तात त्याग अभिमाना, भजो राम होए कल्याणा। कि अभी भी तुम अपने अभिमान को त्याग दीजिए। अभिमान को त्याग देना। अभिमान क्या है? अहंकार। कल मैंने बताया था मोह जो है वो रावण है, और अभिमान कौन है? कुंभकर्ण है। कौन है? कुंभकर्ण है। कि अभिमान को त्याग दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, और जाकर के श्री राम जी के चरणों में चले जाइए। भजो राम होए कल्याणा, अजो त्याग त्याग अभिमाना, भजो राम होए ही कल्याणा। इसको बोलने दीजिए। कहते हैं कि व्यक्ति कितना भी बुरा है, बहुत पाप किए हैं, बहुत गंद संद खाया है, लेकिन जब व्यक्ति ये धारण कर लें, राम को धारण कर लें कि अब तक मैंने जो कुछ किया सो किया, आज तक, आज यानी 21 तारीख है, 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर तक मैंने जो भी कुछ पाप किए, जो गंद संद खाया, जो बुरे कर्म किए, सबको त्याग कर और श्री हरि के चरणों में आ जाए कि मैं आज के बाद, अब तक जो हुआ सो हुआ, आज से मैं हरि के चरणों में आ गया हूँ। और जब हरि के चरणों में आ जाता है तो समझो उसका कल्याण हो गया है। कुंभकर्ण कह रहे हैं कि हे रावण, तुमने विचार नहीं किया, जिसके हनुमान श्रीखे, हनुमान जैसे सेवक हों, जो आए और आकर के तुम्हारी पूरी लंका को जला गए। अंगद आया, तुम्हारे सिंहासन को डोल गया, सिंहासन को डोल दिया था, पलट दिया था, जिससे तुम्हारे सारे मुकुट जमीन पर गिर गए थे। क्या वो साधारण मनुष्य हैं? उन्हें तुम साधारण मनुष्य समझते हो? कुंभकर्ण कह रहे, हाँ भाई, तूने बुरा किया जो पहले आकर के मुझे ये हाल नहीं सुनाया। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया है जो सच्चिदानंद हैं, जिन्हें शिवजी और ब्रह्मा आदि भी पूजते हैं। मुझे नारद मुनि ने पहले से ही बता दिया था। अगर तूने मुझे पहले जगाया होता तो मैं तुम्हें समझा देता, बता देता, लेकिन अब कहने से कुछ नहीं होता, अब तो समय जाता रहा। अब भरे अंक भेंट मोए भाई, लोचन सफल करो में जाई। अब रावण ने देखा कि अभी सोया हुआ था, सोया हुआ सपनों में व्यक्ति पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाता है। कहीं भक्ति रस में किसी कथा में से आया होगा। जब सोया था तो
कहीं कथा, सपने में कथा हो रही होगी तो कथा जैसी बातें कर रहा है, संतों जैसी बातें कर रहा है। तुरंत अपने निशाचरों को कहा, राक्षसों को कहा कि जाओ मदिरा का इंतजाम करो, मांस का इंतजाम करो। जैसे ही रावण ने कहा, राक्षस दौड़े और दौड़ करके ढेर के ढेर मदिरा को लगा दिए और सब कुंभकर्ण के मुंह में उड़ेल रहे। जैसे ही मदिरा अंदर गई, वैसे जो अभी तक ज्ञान की बातें कुंभकर्ण कर रहा था, क्या भजो राम होए कल्याणा, कि राम भजोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। मदिरा अंदर गई, मांस अंदर गया तो तुरंत ही क्या कहने लगा, कहाँ है राम, मेरे सामने आओ। एकदम से बुद्धि बदल गई। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। इसलिए कभी भी जो मन को भटकाए ऐसा अन्न नहीं खाना चाहिए, वो चीज़ें नहीं खानी चाहिए जिससे हमारा मन खराब हो। मन को शुद्ध रखने के लिए, क्योंकि पहले मन ही करवाता है, जो कुछ भी करवाता मन करवाता है। और मन शुद्ध कैसे होगा, कि हमारा जो खान पान है, डाइट जिसे कहते हैं, हमारी डाइट, हमारा खान पान शुद्ध होगा तो हमारा मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तो विचार शुद्ध होंगे, और विचार शुद्ध होंगे तो श्री हरि में मन लगेगा। जैसे ही अनाप शनाप कुंभकर्ण के मुंह में गया, वैसे ही कुंभकर्ण कहने लगा, कहाँ है राम, रुको मैं आ रहा हूं। एकदम से भाषा बदल गई और रावण कहता रह गया, बहुत सी सेना भेज रहा हूं। कहता आज सेना की छुट्टी कर दो, आज सेना की जरूरत नहीं, मैं अकेला ही बहुत हूं, मैं अकेला ही बहुत हूं। अकेला ही जा रहा है और जैसे कुंभकर्ण चल रहा है तो धरती हिल रही है, मही हिल रही है। उधर श्री राम जी जब धरती हिली तो श्री राम जी कहते हैं कि विभीषण ये क्या हो रहा है, ये कंपन कैसी हो रही है। विभीषण जी समझ गए कि उनके भाई कुंभकर्ण जाग गए हैं। जब कुंभकर्ण जागता था तो धरती हिलने लग जाती थी। विभीषण कहने लगे, प्रभु मेरे बड़े भ्राता कुंभकर्ण जाग गया है और वो आ रहा है हमारी तरफ। प्रभु जब मैं आपके पास आया था उस समय मैं अपने भाई से मिल करके नहीं आया था, कि उस समय वो सोए हुए थे और मेरा अपने भाई को मिलने का बड़ा दिल कर रहा है, मन कर रहा है। आप मुझे आज्ञा दें, मैं अपने भाई से मिल लूं। ध्यान रखना, जो ब्लड के रिश्ते होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, वो कितने कुछ भी हो जाए, भले कहीं कितने दूर हो जाएं, लेकिन उबाल मारता है, मन करता है कि मैं भाई से अपने से मिल आऊं। श्री राम जी ने कहा जाइए, मिल करके आइए। कुंभकर्ण गए हैं, उधर से इधर से विभीषण जी जा रहे हैं, उधर से कुंभकर्ण आ रहा है। जब कुंभकर्ण ने देखा विभीषण आ रहा है और उसको अपने उर से लगा लिया, छाती से लगा लिया। अब विभीषण जी के आने का कारण क्या था, कि मैं अपने भाई को पहले से बता दूं जा करके, फिर मौका मिले ना मिले, कि मैं भाई के साथ दगा करके नहीं आया हूं। नहीं तो कुंभकर्ण के मन में आएगा कि रावण को छोड़ करके मैं राम से मिल गया हूं, मैं गद्दार हूं। वो तो मन में यही सोचेगा कि मैं गद्दार हूं।
इस धारणा को दूर करने के लिए पहले आकर के कुंभकर्ण से मिला है। और कुंभकर्ण जब कुछ पूछता उससे पहले ही भविष्य जी कहते हैं, भैया मैं कसम खा करके कहता हूं, मैंने रावण को नहीं छोड़ा, मैंने रावण को नहीं छोड़ा, रावण ने ही मुझे छोड़ दिया। मैंने रावण को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन रावण नहीं माना। मैंने जब ज़्यादा कोशिश की तो उन्होंने मुझे पैर से मारा, लात मारी और पैर से मार करके मुझे भगा दिया। कुंभकर्ण भले ही शराब पिए हुआ था, नशे में था, लेकिन अंदर कुछ ज्ञान फिर भी था। कहने लगा, भैया मैं जानता हूं, जब व्यक्ति का बुरा समय आता है तो सबसे पहले वो यही कार्य करता, जो उसके हितैषी होते हैं, जो उसके चाहने वाले होते हैं, जो उसके शुभ चिंतक होते हैं, पहले वो उनको ही हटाता है, एक तरफ करता है। लेकिन मुझे एक बात बता, क्या राम ने तुझे अपना लिया? हाँ भैया, मुझे राम जी ने अपना लिया। अपना ही नहीं, मुझे तिलक भी किया है। तब कुंभकर्ण जी कहने लगे, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम्हें राम ने अपना लिया है। तुम राक्षस कुल के नाम को तुमने रोशन कर दिया है कि राम का सहारा ले लिया है, और जिसने राम का सहारा ले लिया वो राम में हो गया, राम का ही रूप हो गया है। तुम धन्य हो। ऐसा कह करके कुंभकर्ण आगे बढ़ा, और कुंभकर्ण आगे बढ़ता है मानो कोई आंधी आ रही हो, तूफान आ रहा हो, इस तरह से, इस वेग से चल रहा है। उसके चलने से धरती तो डोल ही डोल रही है, लेकिन हवा भी इस तरह से चल रही है मानो 220 की स्पीड से कोई रेलगाड़ी आ रही है। आगे जितने भी बानर मिले, कुंभकर्ण ने सबको पकड़ पकड़ करके नोच लिए, पकड़ पकड़ करके खा गया है। हम लोग सोचते हैं कि ये राम की और रावण की कहानी नहीं है, ये विचारों की एक श्रृंखला है। व्यक्ति के विचार कहां से कहां जाते हैं। अब कुंभकर्ण कौन है? कौन है? अहंकार। कौन है कुंभकर्ण? अहंकार। अब जो हजारों बानर हैं, इन बानरों को खा रहा है। बानर कौन है? समझिएगा, बानर हमारे सत्य कर्म है। सत्य कर्म जो हमने अच्छे कर्म किए हुए हैं, गीता सुनना, रामायण सुनना, पूजा पाठ करना, भंडारा करना, किसी दरिद्र की मदद करना, ये हमारे सत्य कर्म हैं। अहंकार कौन है? कुंभकर्ण। और सत्य कर्म कौन है? बानर। अब वो अहंकार क्या कर रहा है? उन सत्य कर्मों को खा रहा है। हम सोचते हैं बानरों को खा रहा है, लेकिन बानरों को नहीं खा रहा। कुंभकर्ण अहंकार है और वो सत्य कर्मों को खा रहा है। हमारे अंदर भी जब कुछ हम थोड़ा सा कर लेते हैं तो अहंकार आ जाता है, कुंभकर्ण आ जाता है हमारे अंदर कि हमें ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। जहाँ ये हमने वाली बात आ जाती है, मैंने ये किया, तो अहंकार आ गया। जैसे अहंकार आएगा तो हमारे सत्य कर्म नष्ट हो जाएंगे। सत्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। जैसे एक अंधा रस्सी बना रहा था, गांव में तो रस्सी बांटते हैं ना, रस्सी बांटता है, आगे आगे रस्सी बांटता रहा। उधर से वो रस्सी बांट रहा था और इधर एक पशु जो था उसको मुंह में लेकर के खाई जा रहा था। वो बांट रहा था और वो
पशु, अहंकार रूपी पशु उसको खा रहा था। हम कितने ही सत्य कर्म कर लें, अगर हमारे पास में अहंकार रूपी जानवर बंधा हुआ है तो हमारे सत्य कर्म कभी भी इकट्ठे नहीं होंगे। सोच सकते हो? नहीं होंगे ना। कभी भी अहंकार रूपी सत्य कर्म हमारे पास इकट्ठे नहीं होंगे। कब तक? जब तक अहंकार रूप हमारे अंदर रहेगा, हमारे पास रहेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे सत्य कर्म इकट्ठे हों हमारे पास, तो हमें अहंकार को मारना होगा। ऐसे कुंभकर्ण चल रहा है, जितने भी बानर आ रहे हैं सबको खाता हुआ जा रहा है। श्री राम जी ने देखा। हाँ, मैं एक बात और बता दूं आपको, बानरों को खा रहा है लेकिन बानर मर नहीं रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? उसका कारण ये है, कुंभकर्ण, आपने नाम सुना कुंभकर्ण, इसका अर्थ है, कर्ण मैंने होता कान, कर्ण मैंने कान, और कुंभ मैंने होता घड़ा, बहुत बड़ा घड़ा हो। कुंभकर्ण के जो कान थे, कुंभ मैंने घड़े जितने कान थे, बड़े बड़े कान थे, इसीलिए उसका नाम कुंभकर्ण था। कुंभ मैंने घड़ा और कर्ण मैंने कान, उसके बड़े बड़े कान थे घड़े जैसे, इसलिए उसका नाम कुंभकर्ण था। बानर अंदर जाते थे, वो खाता था, और कानों के रास्ते से बानर सारे बाहर आ जाते थे, इसलिए बानर मर नहीं रहे। और श्री राम जी खेल खिला रहे हैं, देख रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। जब देखा अब बानरों को छोड़ करके ललकार रहा है, कहाँ है राम, कहाँ है उसका छोटा भाई लक्ष्मण। जब इस तरह की हुंकार भरी कुंभकर्ण ने, तो श्री राम जी उठे। श्री राम जी उठे। कुंभकर्ण का रूप देखिए, एक हाथ में पूरा पर्वत उठा रखा है, पूरा पर्वत, और उसको मारने ही दौड़ा था, अभी फेंकने दौड़ा था। किसके ऊपर? श्री राम जी के ऊपर। और श्री राम जी ने तुरंत अपने बाण से उस भुजा को काट दिया। भुजा शरीर से अलग हो गई। दूसरी भुजा से पहाड़ को उठाया है, फिर फेंकने जा रहा था, उससे पहले श्री राम जी ने बाण से दूसरी भुजा को भी काट दिया है। अब बिना भुजाओं के कुंभकर्ण कैसा लग रहा है? मानो मंदराचल पर्वत हो। मंदराचल पर्वत को तो जानते हो ना, जिससे समुद्र को मथा था, मथनी का काम लिया था। ऐसे लग रहा है जैसे मंदराचल पर्वत चल रहा हो। फिर श्री राम जी ने अपने बाणों से उसका धड़ अलग किया है, और फिर बीच का हिस्सा दो कर दिए हैं। और जैसे ही कुंभकर्ण धरती पर गिरा, मानो बहुत बड़ा पर्वत आकर के जमीन पर गिर गया। और उसके बावजूद भी देखिए, मेरे प्रभु ने, मेरे हरि इतने दयालु हैं, मेरे कृपालु हैं, ऐसे पापी को मार करके भी अपना परम धाम दिया है, वैकुंठ धाम दिया है। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती ऐसे दयालु कृपालु श्री राम जी को जो नहीं भजते, वो मंद बुद्धि बाद में पछताते हैं, जो श्री राम जी को नहीं भजते। तो सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम,
ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा छोड़ सब, फल आशा छोड़ शुभ कर्म करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद नेरेवा धन्यवाद नेरेवा, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग, साधु संग राम रंग, राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि राम, ताहि विधि रहिए। यहाँ कुंभकर्ण का कल्याण हो गया। कल्याण किस लिए? कि श्री राम जी ने उसे अपना बैकुंठ का धाम दे दिया, अपने धाम भेज दिया। जैसे ही रावण को पता लगा कि कुंभकर्ण मारा गया, पूरी लंका में खलबली मच गई, क्योंकि कुंभकर्ण पर सबको मान था कि कुंभकर्ण जैसा बलवान कोई नहीं है। कोई नहीं का मतलब रावण भी कुंभकर्ण के जैसा बलवान नहीं है। लेकिन सबकी शक्ति बढ़ाते हुए मेघनाथ कहने लगे, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आप चिंता मत कीजिए, सुबह का सूर्य नहीं हो पाएगा, मैं राम और लक्ष्मण दोनों को इस दुनिया से भेज दूंगा। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि जो राम को मारने जाएगा तो उसका हर्ष क्या होगा। जो राम को
दो तरीके से जाते हैं, एक तो राम को भजने के लिए और एक राम को मारने के लिए। जो राम को भजने के लिए जाते हैं तो मोक्ष को पाते हैं, और जो राम को मारने के लिए जाते हैं वो खुद मर जाते हैं। यहाँ मेघनाथ का वध हो गया है, मेघनाथ मारे गए, और जैसे ही लंका में खबर पहुंची कि मेघनाथ मर गया है, अब रावण बचे हैं। रावण ने पूरी सेना जितनी भी थी सबको अपने साथ ले लिया और रथ सजाया है। रावण का रथ जो देख ले तो देख करके ही अंदाजा लगा दे कितना बलशाली होगा, कितना शक्तिशाली होगा रावण। रावण की सेना आ रही है, इधर श्री राम जी अकेले हाथ में धनुष लिए खड़े हैं, जिसे देख करके भविष्य जी कहते हैं कि प्रभु, रावण के साथ इतनी सेना है और उसके पास रथ भी है, लेकिन प्रभु आपके पास तो रथ भी नहीं है, आप फिर कैसे युद्ध करेंगे? श्री राम जी कहते हैं, जिसके पास स्वयं नाम का, आप क्या देख रहे हो, मेरे पास रथ नहीं है। भविष्य जी मेरे पास रथ है, मेरे पास स्वयं, मतलब कि जो आदमी स्वयं रखता है, हौसला रखता है, विचलित नहीं होता, मेरे पास स्वयं नाम का रथ है, और श्री राम नाम का भजन जो है वो सारथी है मेरे रथ का। और जिसके पास इस तरह का रथ हो जिसमें सारथी जो बैठे हैं, आपने अर्जुन का रथ देखा था ना, उसमें सारथी कौन थे? श्री कृष्ण भगवान थे। श्री राम जी कह रहे हैं मेरे पास स्वयं नाम का जो है रथ है, जो विचलित नहीं होता है, और राम के भजन का सारथी है, और जिसके साथ ऐसा रथ हो कभी पराजित नहीं होता है। भविष्य मेरी जीत होगी, मुझे पूरा विश्वास है। दोनों का भयंकर युद्ध होता है, बहुत राक्षस मरते। श्री राम जी ने पहले 20 धनुष चलाए, बाण चलाए, 20 भुजाएं रावण की खंडित कर दी, खत्म कर दी, काट दी। उसके बाद 10 बाण चलाए, 10 बाणों से 10 सिर काट दिए, लेकिन 30 बाण बेकार गए, क्योंकि जितनी भुजाएं कटती हैं वापिस लग जाती है, और जितने मुख कटते हैं वापिस आ जाते हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? ये बाण क्या है? वाणी है, शब्द है। ये बाण मैंने वाणी, वाणी जब लगती है, जाकर के आप कथा में आए हैं, वाणी को सुन रहे हैं, आप वाणी को सुना, आपने यहाँ तक रखा, यहाँ तक, इसको नीचे नहीं आने दिया है। आपने शब्द सुने, कथा सुनी, आपको ज्ञान आया, सिर कट गया, पाप रूपी सिर कट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो तो आप ऊपरी रहे ना, वो वाणी ऊपर रही, नीचे नहीं गई, वो फिर दोबारा हो गया है। थोड़ा सा कथा से बाहर गए, फिर पाप पैदा हो गया, फिर हो गया। इसी तरह से 20 वाणी, 20 कथाएं, 10 वाणी, 10 बाण, 10 महाकथाएं, आपने बहुत सी कथाएं, 30 कथाएं सुनी होगी, जहाँ तहाँ कथा होती है, लेकिन हम सुन लेते हैं, उससे पाप खत्म नहीं होता। पाप क्यों नहीं खत्म होता? कि जो वाणी सुनी हमने वो यहाँ तक नहीं लाए, यहाँ तक। अगर हम वाणी को यहाँ ले आए तब तो पाप खत्म होना। हमने सुनी, कथा सुनी, हाँ हाँ बहुत अच्छी कथा थी, बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुत बढ़िया सुनाते हैं। अरे भाई क्या सुनाते हैं? ये अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, क्या
21 अक्टूबर 2024 समय 5:15 बजे है। आज तक हमने जो भी पाप कर लिए, बुरा अच्छा जो भी किया कर लिया, खत्म। आज के बाद हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो प्रभु को पसंद ना हो। ऐसा कोई भोजन नहीं खाना है जो मेरे प्रभु को पसंद ना हो। इसको अगर हमने यहाँ उतार लिया तब तो ठीक, नहीं तो फिर ये पाप रूपी सिर और हाथ इसी तरह से पैदा होते रहेंगे। तब एक ज्ञान रूपी बात भविष्य ने कही, प्रभु आपके इन सिर काटने से बात नहीं बनेगी, आप इनके नाभि में जो अमृत कुंड है वहाँ पर बाण मारिए। असली वाणी वहाँ मारिए, जाकर के व्यक्ति के अंदर लग जाए। और जब आपके कोई बात लग गई, कोई वाणी लग गई, आपके दिमाग में बैठ गई, तो उसी समय से आपका मन बदल जाएगा, विचार बदल जाएंगे। ठीक कहते हैं। नहीं तो आए कथा कितनी भी सुन ले, 1 सुन ले, 50 सुन ले, 100 सुन ले, सुनेंगे, चलते रहेंगे, ऐसे ही जीवन निकल जाएगा। लेकिन रावण नहीं मरेगा। 30 बाण क्या 50 बाण भी मार लेंगे, आपके बाण बेकार हैं। आपको एक ही बाण मारना है कि वाणी ऐसी जो आपके हृदय में लगे, जाकर के नाभि की कुंड में लगे। और जैसे ही बाण मारा श्री राम जी ने रावण के नाभि में, और रावण वहीं पर गिर गया। रावण गिर गया है। भविष्य ने जो है उनका जो एक कर्म होता है, उस कर्म के अनुसार उनका क्रियाकलाप किया है। उसके बाद श्री राम जी ने हनुमान जी, अंगद जी, सुग्रीव जी को कहा कि सीता को ले आइए। सभी सीता मैया को लेने गए हैं। सीता मैया को लेकर के आ रहे हैं। सीता पालकी में आ रही है। और बानर भालू बहुत देखना चाहते हैं सीता मैया को, बहुत दिन से देखा नहीं था। कहाँ देखा था सीता को? सीता को तो किसी ने देखा ही नहीं था। हैं? सीता कौन है? सीता कौन है? भक्ति। कौन है? भक्ति। और श्री राम जी हैं। और जब भक्ति राम से मिलती है तभी सीता राम बनते हैं। भक्ति को लेकर के आ रहे हैं। और भक्ति अभी तक देखी नहीं है किसी बानर ने। हनुमान जी ने तो देखी है। हनुमान जी गए थे जब लंका में सीता जी से मिले थे। बाकी बानरों ने नहीं देखी है। वो देखने के लिए उछल उछल करके देख रहे एक दूसरे पर, लेकिन माता तो पालकी में है। तब श्री राम जी ने कहा पालकी से उतार दीजिए। सीता जी को पालकी से उतार दिया है। पैदल आ रही है। सब दर्शन करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं, भक्ति को पा करके, सीता जी को देख करके। और जैसे ही 4 कदम दूर सीता जी रह गई, तब श्री राम जी ने कहा रुक जाइए। इतने दिन तक रावण के कैद में रही है। ये साबित करना पड़ेगा कि सीता जी पवित्र है। लक्ष्मण को भेज करके काठ मंगाया है, लकड़ी मंगाई है, उसकी एक चिता बनाई है। और सीता जी श्री राम जी के चरणों का ध्यान करके उस पर बैठ गई है। जैसे अग्नि प्रविष्ट हुई, अग्नि में से अग्नि देवता सीता जी को लेकर के बाहर आए हैं और कहा है कि सीता जी पवित्र है, एकदम से पवित्र है। बोलिए सीता मैया की। यहाँ सीता जी, हम लोग कहते हैं कि श्री राम जी ने परीक्षा ली है। यहाँ परीक्षा नहीं ली है। श्री राम जी जब पर्णकुटी में थे उस समय कहा था कि अब मैं अपनी लीला करूँगा, यानी कि राक्षसों का वध करूँगा। इस नाते तुम अग्नि में प्रविष्ट हो जाओ। सीता जी को अग्नि में प्रवेश करवा दिया था। और आज असली सीता जी को लाना था। और जो सीता अभी तक आई थी वो कौन सी थी? फोटोकॉपी थी, डुप्लीकेट थी, असली नहीं थी। असली सीता तो
अब आई है। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता मैया की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की। तो प्रभु से आपकी लगन लगी है। मैंने रावण को जल्दी भेजना था कि रावण जहाँ रहता है वहाँ कुछ न कुछ उपद्रव करता है, तो थोड़ा शॉर्ट भी किया है। करना जरूरी था कि रावण को ज़्यादा देर तक कथा में नहीं रखना चाहिए। और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी जो लगन लगी है ये लगन इसी तरह से लगी रहे। गोपाला मेरी लागी लगन मत तोड़ना, गोपाला मेरी ना हरि जी मेरी लागी लगन मत, ना हरि जी मेरी लागी मत तोड़ना, प्रभु जी मेरी लागी लगन। चल है गहरा नाव पुरानी, जल है गहरा नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव पुरानी, नाव हो बीच भंवर मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन मत छोड़ना, गोपाला मेरी लागी लगन छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत। तू ही मेरा सेठ साहूकार है, तू ही वो सेठ साहूकार है, सेठ साहू है, सेठ साहूकार है ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत, प्रभु जी मेरी लागी लगन मत, लाला जी मेरी लागी लगन। खेती बोई मैंने तेरे नाम की, खेती बोई मैंने तेरे नाम की, तेरे नाम की, तेरे। ये प्रभु मैंने जो ये खेती बोई है, मैंने जो ये कारोबार किया है, मैंने जो घर परिवार चलाया है, ये सब ये जो खेती है वो तेरे नाम की है, ये सब तू ही चला रहा है, ये ध्यान रखना। कभी ऐसा मत सोचना ये खेती मेरी है, मेरा इसमें कुछ नहीं है, मेरी बस का नहीं है सब कुछ करना। ये खेती तेरे ही नाम की है, मेरे भरोसे मत छोड़ना, हो मेरे भरोसे मत छोड़ना, लाला जी मेरी लागी लगन की लगन मत तोड़ना, गोपाला मेरी करना, हरि जी मेरी। एक बात और है प्रभु, संसार के जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, जितने भी व्यवहार हैं, सब मतलब के हैं। मतलब के समझ रहे हैं? आज तुम 10 रुपये सेब वालों को दोगे तो 10 रुपये की ही सेब तुम्हें देंगे, 8 की भली दे दें, 12 की नहीं देने वाले। जितना तुम दे रहे हो तुम पा रहे हो, जब तक तुम्हारी जेब में कुछ है तब तक तुम्हें मिल रहा है। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आएगा, ये शरीर चलना बंद हो जाएगा, कोई तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। तुम्हारे ही सारे कार्य को, जिसकी बदौलत तुमने इतना बड़ा अंबार खड़ा किया, ये सब अपना बना लेंगे और इसमें से थोड़ा सा भी तुम्हें देने के लिए उनको दुख होगा। वो ये सोचेंगे कि मेरा हमारा है, इनका क्या है, इन्होंने क्या किया है।
वो ये नहीं ध्यान देंगे कि सब कुछ अगर तुम पढ़े हो, इतने बड़े अफसर बने हो तो किसने बनाया तुम्हें, इतने बड़े नेता बने हो तो तुम्हें किसने बनाया है, इतना बड़ा तुम्हें घर बना करके दिया है, किसने बना करके दिया है। तुम अब जाने तो जब तुम अपनी बदौलत कुछ करके दिखाओ, नए सिरे से खड़े हो और मेहनत करो और बनाओ, फिर पता लगेगा। लेकिन ये संसार बड़ा मतलबी है, तो इससे प्रभु को क्या प्रार्थना करनी है, सब दर छोड़ तेरे दर आया, सब दर दर आया, तेरे दर आया, तेरे बाप पकड़ मत छोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन मत ना, गोपाला मेरी लगन मत तोड़ना, हरि जी मेरी लागी लगन। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, सीता माता की। देखिए इस समय अब जो है थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है, हम 5:30 बजे आरती कर लिया करेंगे। आने का समय भी थोड़ा जल्दी करें तो अच्छी बात है, क्यों जितना समय के अनुसार ही, देखिए सूर्य भगवान समय के अनुसार ही हमें चेंज करते हैं ना, ऐसे हमें भी चेंज करना पड़ेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान। मंत्रों का उच्चारण करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करें, दोनों हाथों को बराबर में कर लें, तीनों उंगलियों को सीधा रखें, अंगूठा और पहली उंगली इनको मिला लें, ज़्यादा दबाव नहीं डालना है, हल्का सा रखना है। आँखों के पट्ट जो है जिससे हमें बाहर की दुनिया दिखाई ना दे, अंदर का प्रकाश जो हमारे मन मस्तिष्क, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ हम तिलक लगाते हैं, वहाँ पर हमारा मस्तिष्क के अंदर जो प्रकाश हो रहा है, जिसे हम अंदर का प्रकाश कहते हैं, उसका ध्यान करेंगे और इस प्रकाश से अपने अंदर की आत्मा का स्नान कराएंगे। बोलना नहीं है कोई भी, ना होठ हिलेंगे ना जीवा हिलेगी, अंदर ही अंदर जाप चलता रहेगा, लेकिन ध्यान हमारा वहीं रहेगा। शुरू करें।
तुलसी माता राधा रानी मनमोहन मदन गोपाला ब्रिज के वासा गोपी जन हरे कृष्णा बलबलाए प्राण क्लेश नाश। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। और इस तेज को अपने मुखमंडल पर लगाएंगे। प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु सभी का भला करना, सभी का भला करना, सभी का भला करना। आज की कथा का सार आपने देखा कि पहले अहंकार मरेगा तब कामना मरेगी, वासना मरेगी, और जब वासना मरेगी तब मोह मरेगा। पहले कौन मरा? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण क्या था? अहंकार। क्या था? जब कुंभकर्ण मरा है तभी मेघनाथ मरा है, उससे पहले मेघनाथ नहीं मरा। मेघनाथ क्या है? काम वासना। और जब अहंकार और काम वासना मर गई तब मोह रूपी रावण मरा है। और जब ये तीनों मर गए तब भक्ति का द्वार खुला है और भक्ति में प्रवेश किया है। कल हम कौन से कांड में प्रवेश करेंगे? हाँ, कथा को जब भी सुने तो अंदर ले जाएं, है ना? नहीं तो फिर ये इधर इधर से निकल जाएंगी, बाण मारते रहेंगे, कथा सुनते रहोगे और ये अभी सिर कटेगा, अभी पाप कटेगा, थोड़ी देर में पाप फिर पनप जाएगा। पहला था बालकांड, दूसरा था अयोध्या कांड, तीसरा था अरण्य कांड, चौथा था सुंदर कांड। क्या था? चौथा था? चौथा नहीं था। चौथा कौन सा था? स्कंधा कांड। पांचवा था सुंदर कांड और छठा था लंका कांड। अब सातवां जो, जैसे गीता के 18 अध्याय होते हैं, 18वां अध्याय है नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं है, 7 ही कांड हैं। जैसे 18वां अध्याय सबका सार निकालता है, पूरे अध्यायों का सार निकालता है, ऐसे ही उत्तराकांड में भक्ति छुपी हुई है, एक एक बात भक्ति में है। अब हम तीनों को मार दिया। किसको? अहंकार को मार दिया, काम वासना को मार दिया, मोह को भी मार दिया। अब हम भक्ति में प्रवेश करेंगे, कल उत्तराकांड में प्रवेश करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। चलिए सभी खड़े होकर के आरती करेंगे। ज्योत जला लीजिए और इसको हरा कर दीजिए। बोलिए, हरा कर दो, हरा कर दो, हरा कर दो।